Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. This is the third video of class 10th History Nationalism in India. इसके पहले दो वीडियोस में हम लोगों ने बात कर लिया था वर्ल्ड वॉर वन की, और पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बस बेसिक इंट्रो बताया था कि इस चैप्टर में हम एक्चुअल पढ़ने क्या वाले हैं। आज से हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज सत्याग्रह, और यहाँ से हमारे जो नेशनल मूवमेंट्स हैं उनके जो हीरो हैं दैट इज महात्मा गांधी, उनकी स्टोरी भी शुरू होती है। जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह है वो इंडिया में कौन लाया था, वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इंडिया वापस आए थे जनवरी 1915 में। कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में वो वहाँ पर भी उन्होंने सत्याग्रह को इम्प्लीमेंट किया था। उसके ज़रिए कुछ लड़ाइयाँ लड़ी थी, और किस बेसिस पे लड़ाई? वहाँ पर जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि कलर्स के ऊपर जो भेदभाव होता था लोगों में, गोरा काला, उसके बीच पे, उसके खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया था, और वहाँ पर वो सक्सेसफुल भी रहे। ठीक है। इन अफ्रीका सक्सेसफुली फॉट अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या था? कलर्स के बीच में जो भेदभाव होता है ह्यूमंस में, उसे कहते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये वहाँ पर सत्याग्रह करने के बाद वो कहाँ पर आए? इंडिया में। कब आए थे? जनवरी 1915 में। सत्याग्रह का आइडिया उन्होंने भी इंडिया में भी इम्पोज किया। बेसिकली सत्याग्रह क्या होता है? सत्याग्रह नाम से पता चलता है सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह गांधी जी के एक तरीके का लड़ने का मेथड था थ्रू ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। उनका जो फिलोसफिकल व्यू था सत्याग्रह की तरफ, वो मैंने पूरा लिखा। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइंस है। इनको आपको अगर आप ध्यान से समझेंगे ना, तब आपको फील आएगी कि नहीं एक्चुअल में मीनिंग क्या है। मैंने ट्रुथ और वायलेंस, नॉन वायलेंस बोल दिया तो आप समझ गए कि हाँ, ट्रुथ मीन्स सच्चाई और नॉन वायलेंस मीन्स मार काट, खून खराबा, ये सब कुछ नहीं। शांति से बैठ के बात करना, अगर गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मान रही तो धरने पे बैठ जाना, मतलब उनके रूल्स को नहीं मानना, ये चीज थी सत्याग्रह। अब उसको फिलोसफिकल व्यू में गांधी जी कैसे समझाते थे वो हम देखते हैं। इट सजेस्टेड, इट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है सत्याग्रह के लिए। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वॉज ट्रू, द स्ट्रगल was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor। यानी सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी कि अगर आपकी कोई भी लड़ाई सत्य के लिए, सच्चाई के लिए आपकी लड़ाई है, या वो कोई भी इनजस्टिस यानी कि आपके खिलाफ कोई, मतलब किसी के भी खिलाफ कोई अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ लड़ाई है, या सच्चाई के लिए लड़ाई है, देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी। फिजिकल फोर्स सिर्फ आपकी बॉडी नहीं मैटर करती। उनका मतलब था फिजिकल फोर्स यानी कि गन, वेपन, मसल पावर, ये सब मैटर नहीं करता है टू फाइट द ऑपरेसर। अपने ऑपरेसर मीन्स जो आपको दबा रहा है, जो आपके खिलाफ खड़ा है। इसका मतलब गांधी जी के अनुसार कि अगर आप सच्चाई के लिए लड़ना चाहते हैं या किसी अत्याचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, तो आपको किसी फिजिकल पावर यानी कि किसी वेपन या मस्कुलर पावर की जरूरत नहीं है अपने ऑपरेसर से लड़ने के लिए। यू कैन यूज द पथ ऑफ सत्याग्रह, मीन्स द पथ ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर्स हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रुथ। आपको उनके अकॉर्डिंग आपका सत्याग्रह में आपका मोटिव क्या होना चाहिए कि जो आपको ऑपरेसर है, आपको उसे जबरदस्ती ये नहीं कहना है कि तुम मानो हम सही कह रहे हैं और अपनी गलती पहचानो, ऐसे तो वो कभी नहीं पहचान पाएगा। उसे ये फील कराना है कि आप गलत हैं और जो आप कर रहे हैं उसकी वजह से किसी दूसरे को नुकसान पहुंच रहा है। इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रुथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस, मतलब कि आपका जो ऑपरेसर है, जो आपके अगेंस्ट है, उसको अगर आप वायलेंस के थ्रू जबरदस्ती उससे ये मनवा रहे हो, ट्रुथ क्या है कि आप गलत कर रहे हो, उससे आप वायलेंस के थ्रू मनवा रहे हो, ये गलत है सत्याग्रह में, ये नहीं होना चाहिए आपको। बल्कि उसे फील कराना होगा, उसे महसूस कराना होगा कि नहीं आप ये गलत कर रहे हो, और एक बार अगर ये फीलिंग किसी के अंदर आ जाएगी वो वैसा स्टेप दोबारा कभी नहीं लेगा। गांधी जी के अकॉर्डिंग सत्याग्रह के रियल मीनिंग ये थी।
और अगर आपको इसे वन वर्ड में डिफाइन करना है, सो सत्याग्रह इज द पथ ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। और इंडिया में भी उन्होंने सत्याग्रह इम्प्लीमेंट किया था। उन्होंने अपनी जो नेक्स्ट वॉर्स, मतलब इंडिया में फाइट लड़ी थी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। उनकी दुश्मनी सिर्फ ब्रिटिशर्स से नहीं थी, उनकी दुश्मनी जहाँ पर इनजस्टिस हो रहा था, जहाँ पर अत्याचार हो रहा था, उस इनजस्टिस से दुश्मनी थी, वेदर देवर इंडियंस और देवर ब्रिटिशर्स। ठीक है, उन्होंने अभी कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी अब हम आगे देखते हैं। सो गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस लौट कर आए और वहाँ से उन्होंने फिर इंडिया में भी सत्याग्रह आंदोलन जगह जगह करने चालू कर दिए। 1915 में वो आए और एक साल रुक करके उन्होंने इंडिया की जो कंडीशंस हैं, कैसे ब्रिटिशर्स बड़े बड़े लैंड ओनर्स कॉमन पीपल को परेशान कर रहे हैं या ब्रिटिशर्स इंडियंस को परेशान कर रहे हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने रुकी, देखी। और उसके बाद 1916 में कहाँ पर, चंपारण में, जो बिहार में एक विलेज है, वहाँ पर उन्होंने पहला सत्याग्रह स्टार्ट किया। जितने भी नेम्स हैं चंपारण और आगे दो भी और हैं, दो और नेम्स हैं, उनको अच्छे से आप लोग माइंड में रखिएगा क्योंकि ये मैप में वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस है। आपके मैप वर्क में ये ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। सो चंपारण में उन्होंने सत्याग्रह किया था 1916 में अगेंस्ट द ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम। सो जो चंपारण बिहार और वेस्ट बंगाल का जो एरिया था, यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो पीजेंट्स थे उनसे ज़बरदस्ती इंडिगो प्लांटेशंस करवाते थे। इंडिगो प्लांटेशन यानी कि नील की खेती। और नील की खेती करने में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि अगर आप उस जगह पर एक बार नील उगा लेते हैं, उसके बाद वो ज़मीन बंजर हो जाती थी, वहाँ पर आप कुछ और नहीं उगा सकते थे। और वो उनसे ज़बरदस्ती इंडिगो उगवाते थे उस जगह पर। और मतलब जितना उनका लैंड होता था पीजेंट्स का, स्मॉल पीजेंट्स का, जो स्मॉल किसान थे, उनका 15% लैंड जो होता था उन्हें ज़बरदस्ती इंडिगो वहाँ पर उगाना पड़ता था। सो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा क्या कह सकते, घाटे का सौदा रहता था, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। एंड उसके बाद की भी काफ़ी स्टोरी है, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि अगेंस्ट द ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम, बिहार में चंपारण में उन्होंने किसके लिए लड़ा था, पीजेंट्स के लिए सत्याग्रह किया था। किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, अगेंस्ट द ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है, आप लोगों को पूरी कहानी नहीं लिखनी कि उनको ज़बरदस्ती ये सब करना पड़ता था, आपको सिर्फ वन लाइन डिफाइन करना होगा अगेंस्ट द ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम, क्योंकि आपकी बुक में पूरी स्टोरी नहीं दी गई। पूरी स्टोरी आप लोगों की क्लास आई थिंक 7th और 8th NCERT में है। ठीक है, सो आपको सिर्फ यहाँ पर इतना याद रखना है, पूरी स्टोरी नहीं याद रखनी है। नेक्स्ट उन्होंने 1917 में अगेन बिहार के खेड़ा गांव में एक और सत्याग्रह किया था, डिमांडेड फॉर दी टैक्स रिलैक्सेशन फॉर पीजेंट्स। यहाँ पर अगेंस्ट उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ पीजेंट्स के लिए सत्याग्रह किया था। यहाँ पर क्यों किया था, उन्होंने टैक्स रिलैक्सेशन के लिए किया था। देखो, मैंने आपको बताया था ना, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्रॉप फेलियर हुआ था और उस टाइम पे इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी आ गई थी। एंड ये 1914 to 1918 हमारा वर्ल्ड वॉर 1 चला था और 1917 उसी के बीच में आता है। सो यहाँ पर भी क्रॉप फेलियर हुआ था, एपिडेमिक थी, जिस वजह से जो पीजेंट्स थे दे वर अनेबल टू पे द टैक्स। सो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये कह सके कि वी आर अनेबल टू पे द टैक्स। और इसके लिए किसने हेल्प की थी, उनकी गांधी जी ने। और गांधी जी ने किस मेथड के थ्रू किया था, वो था सत्याग्रह। एंड नेक्स्ट है 1918 अहमदाबाद गुजरात में। गुजरात में उन्होंने 1918 में किया था एक और मूवमेंट, सत्याग्रह अगेंस्ट द कॉटन मिल ओनर्स फॉर द कॉटन मिल वर्कर्स। सो कॉटन मिल वर्कर्स जो थे, उनके जो कॉटन, यहाँ पर उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं किया था, यहाँ पर उन्होंने कॉटन मिल के जो ओनर्स थे उनके खिलाफ किया था। क्यों किया था, उनको जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उनके लिए किया था, वर्कर्स के लिए किया था, अगेंस्ट ओनर्स। जो ओनर्स थे उन्हें कम वेजेस देते थे और अच्छी वर्किंग कंडीशंस नहीं देते थे। इस वजह से उन्होंने
यहाँ पर सत्याग्रह किया था, किसके लिए? कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। सो गांधी जी के आने के बाद उन्होंने 3 मूवमेंट्स किए। सत्याग्रह हमने अभी पढ़ा, दैट व्हाट इज सत्याग्रह, पथ ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। आपको फ्यू डेट्स माइंड में याद रखने कि गांधी जी इंडिया कब आए, चंपारण में उन्होंने कब किस ईयर में उन्होंने सत्याग्रह किया, और इंडिया में आने के बाद उनका पहला सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और खेड़ा में कहाँ किया, किस ईयर किया, और अहमदाबाद में कब किया, ये आपको याद रहना चाहिए, बिकॉज 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। और अब धीरे धीरे टाइम आ रहा था, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छा डिस्कस करेंगे अब रॉलेट एक्ट के बारे में, खिलाफत मूवमेंट और जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में। सो टिल देन स्टे कनेक्टेड।